फिलवक्त समय हो चला है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों को जानने का। तो आइए चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पर, लेकिन उससे भी पहले ये संदेश। सारे प्रोग्राम सरबंधी एक जानकारी किसानरां दी समस्याएं गी मुतलका महकमे तोड़ी बजाने खातिर आकाशवाणी जम्मू अपने किसान वाणी प्रोग्राम तहत हर महीने दे दूए ते चौथे बुधवार गी खेतीबाड़ी संबंधित कुसे न कुसे महकमे दे आला अधिकारी गी अपने स्टूडियो च आमंत्रित करदा है। श्रोताओ तुस टेलीफोन राएं अपने सवाल रिकॉर्डिंग आले दिन यानी दूए ते चौथे बुधवार 2 बजे कोला लेइयै 2:30 बजे तोड़ी पुच्छी सकदे हो। साढ़े फोन नंबर न 254 2590919 ते 2959964। फोन नंबर तुसें एक बारी परती दस्सी ओड़ने आ 25634559 25709119 ते 29599964 ते जम्मू दा एसटीडी कोड है 0191। सूचना समाप्त हुई। ओवर टू न्यूज डेस्क। धन्यवाद रविकांत। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं मीरा शर्मा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को अपने रेडियो कार्यक्रम आवाम की आवाज में कहा कि डर को दूर कर सफलता की कहानी और किस्मत लिख रहे हैं युवा। उन्होंने यह भी कहा कि भूमिहीन लोगों को जमीन और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने से लोगों की जिंदगी में सुधार होगा। उन्होंने उन सभी लोगों का आभार भी जताया जो निस्वार्थ भाव से अमरनाथ यात्रा को श्रद्धालुओं के लिए सुखद बनाने के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं। ड्रग्स के खिलाफ केंद्र सरकार की ओर से चलाए गए अभियान के तहत आज बड़ा कदम उठाया जाएगा। इसके तहत देश के कई इलाकों में कुल 1.44 लाख किलोग्राम ड्रग्स नष्ट किया जाएगा। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। वे वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। अब आईआईटी एनआईटी भी आएंगे भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के दायरे में। अलग अलग नियामकों के बीच बिखरी उच्च शिक्षा को एक नियामक के दायरे में लाने की प्रस्तावित योजना ने रफ्तार पकड़ी है। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग जल्द स्वरूप ले सकता है। शिक्षा मंत्रालय ने फिलहाल इससे जुड़ी सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मॉनसून सत्र में लाया जा सकता है। इससे संबंधित विधेयक नए आयोग के दायरे में काम करेगी 4 संस्थाएं, फिलहाल हैं 14। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चंद्रयान की सफलता पूरी मानवता के लिए शुभ संकेत है। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के महत्वाकांक्षी चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण पर शुभकामनाओं के लिए भूटानी समकक्ष लोटे शेरिंग को धन्यवाद दिया। यह प्रक्षेपण विज्ञान के प्रति दूरदृष्टि और वचनबद्धता को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर के डिग्री कॉलेजों में स्नातक में दाखिला उच्च शिक्षा विभाग के एक ही पोर्टल से होंगे। CUET परिणाम घोषित हो जाने के बाद विद्यार्थियों की नजरें अब दाखिला प्रक्रिया पर लगी हैं। 20 जुलाई से यह प्रक्रिया शुरू हो सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जम्मू कश्मीर में पहली बार कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के अंडर ग्रेजुएट में दाखिले हो रहे हैं। CUET नहीं देने वाले विद्यार्थियों को भी मौका। टेस्ट नहीं दे पाए विद्यार्थी 12वीं कक्षा के अंकों के मेरिट पर दाखिला ले पाएंगे। अब अन्य समाचार। अद्वितीय धार्मिक पर्यटन सर्किट बनेगा उधमपुर सेक्टर, कहा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। इससे जम्मू कश्मीर में धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। श्री अमरनाथ यात्रा का 13वां जत्था पहलगाम और बालटाल से रवाना। 7,351 श्रद्धालु हुए रवाना। भद्रवाह पुलिस ने हेरोइन की तस्करी के आरोप में 2 आरोपितों को किया गिरफ्तार। CUET के सभी सेमेस्टर और PhD थीसिस में शामिल होंगे इंडियन नॉलेज सिस्टम के चैप्टर। पाकिस्तान में मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला, गोलीबारी। सीमा हैदर के भारत आने के बाद कट्टरपंथियों ने दी थी धमकी। ISI एजेंट गिरफ्तार, भेज रहा था खुफिया सूचनाएं। यूपी ATC ने गोंडा से रईस को दबोचा। बाधाओं को चुनौती देकर श्रीनगर के अबान ने मरीजों से जोड़ा खून का संबंध।
देश के विभिन्न अस्पतालों में ड्रोन से पहुंचा रहा जीवन रक्षक रक्त। और अब खेल समाचार। रविवार को राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप के आखिरी दिन लवप्रीत सिंह और पूर्णिमा पांडे ने रजत और कांस्य पदक जीते। 9 स्वर्ण, 9 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 20 पदकों के साथ भारत का अभियान समाप्त हुआ। एशियाई एथलेटिक्स में मेरठ की पारुल ने 5000 मीटर में रजत के साथ दूसरा पदक जीता। 2 दिन पहले 3000 मीटर स्लीपल चेस में स्वर्ण जीता था। ज्योति को 200 मीटर में सिल्वर, प्रियंका को पैदल चाल में रजत। इसी के साथ भारत 27 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। पहले राष्ट्रीय फुटबॉल शिविर के लिए श्रीनगर तैयार। सैफ अंडर 16 में भाग लेने वाली राष्ट्रीय टीम यहां करेगी तैयारी। भूटान जैसी परिस्थितियों के कारण मिला मेजबानी का मौका। विंबलडन के नए चैंपियन बने कार्लोस अल्कराज जोकोविच को हराकर जीता करियर का दूसरा ग्रैंड स्लैम। 24वें ग्रैंड स्लैम से चूके नोवाक जोकोविच। और अब मौसम। आज मौसम सामान्यतः शुष्क रहेगा। तापमान कल दिन का अधिकतम तापमान 32.7 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:40 पर और कल यानी मंगलवार को सूर्योदय 5:37 पर होगा।